के कहने लगे भव भव, और इतने थक गए, बुलाया कन्हैया इधर आ। अभी कितनी? बोले महाराज अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, 16,108 हैं। सुदामा जी की तो आंखें चकरा गई। बोले भैया अगर हम अब 100-200 को भी और आशीर्वाद दे दिए तो हमारे राधे राधे हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। एक काम कर, तू सबका पति है, तू आशीर्वाद ले ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं तो सबको मिल जाएगा। तो जो त्रिलोकी का नाथ, जिसके चरणों में पूरा जगत पड़ा रहता है, वो जगतपति आज सुदामा के चरणों में लेटा हुआ है महाराज। और ये आसमान से सब बुद्ध लोग, देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं कि ऐसा दयालु और कौन होगा। वो जगतपति आज सुदामा जी के चरणों में गिरे, गले मिले। सुदामा जी जाने लगे, बोले कुछ दाम दक्षिणा भी नहीं दी इसने। तो सोचने लगे कहीं भूल ना गया हो। तो कहते हैं ठीक है तो मैं जाऊं कन्हैया? बोले जाओ जाओ, अगली बार आओगे तो भाभी जी को लेके आना। फिर सुदामा जी कहते हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतना ब्रह्मबन्धुरिति स्म्याहं बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा जी कहते हैं कहाँ मैं दरिद्री, क्वाहम दरिद्रः क्व श्रीनिकेतनः। जय हो। बोली हुआ है। सुदामा जी बोले देवी तुम्हें धन की आवश्यकता थी, धन मिल गया, अब हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो दसम स्कंद का पाठ करके जंगल की ओर जाकर के इन्होंने भगवान की श्री चरणों में स्थान प्राप्त किया। यहीं पर दसम स्कंद को विराम देते हैं और एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एकादश स्कंद मुक्ति का स्कंद है। मुक्ति मन से मुक्ति है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपके मन ने मान लिया, ऐसे आपके मन ने मान लिया कि भगवान कहीं है नहीं, तो आपको फिर कहीं दिखेंगे नहीं। और मन ने मान लिया सर्वत्र हैं तो यत्र तत्र सर्वत्र दिखेंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमको किसी ने बांधा नहीं है, हम स्वयं ही बंधनों में बंधे हैं। वैसे तो हम शुद्ध बुद्ध हैं। बंधन से छूटने का एक ही कारण है, एक ही उपाय है, भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगा लो, बस यही मुक्ति है। भगवान ने कहा सबकी तो हमने सबका तो कल्याण कर दिया है, पर जो मेरे पुत्र हैं ये बड़े उदंड हो गए हैं। विश्वामित्र, कर्णव, दुर्वासा आदि चतुर्मास करने के लिए आए हैं। सांब ने छल प्रपंच, पेट में कपड़े आदि ठोंस करके सब लोग गए। बोले महाराज ये हमारी भाभी हैं, इनके क्या होगा, बालक होगा कि बालिका होगी? सारे संत शर्मा रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ मैं बताऊंगा क्या होगा। बोले जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनासनम। ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक मूसल होगा जो तुम्हारे समूल कुल का नाश कर डालेगा। घर जाकर के देखा एक लोहे का मूसल, उसको कुटवाया, समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। एर का नामक घास बनी, टुकड़ा बचा, मछली ने निकला, मछुआरे ने पकड़ा, अपने बाण में ब्याधने लगा लिया। भगवान आज प्रवास क्षेत्र में बैठे हैं, मृगिकार चरण बना करके। मृगस्याकार तच्चरणम बिव्याधा मृग संकया। और मृग जान करके व्याध ने बाण चलाया, भगवान के पैर में बाण लगा। अपने द्वारक को बुलाया, सारथी को कहा सबको ये सूचना दे दो कि आज से सातवें दिन द्वारिका डूब जाएगी। तो सब गए हैं।
सूचना दी है द्वारक ने। और इधर भगवान को जब बाण लगा तो व्याध आया, बोला भगवान मुझे क्षमा कर दें। बोले ऐसी कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे साथ भी हिसाब किताब बराबर करना है। पूर्व काल में आपको हमने बाण मारा था छुप करके जब आप बाली थे, अब की बार आपने मार दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सभी यदुवंशी समुद्र के किनारे वारुणी नाम की इनने मदिरा का पान किया, आपस में लड़ करके सब समाप्त हो गए। शेष नाग जी बलराम जी शेष रूप में परिणित होकर के समुद्र में समा गए हैं। और इधर ही एकादश स्कंद में विराम करते हैं और द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन है। कलयुग में केवल जो राजा होंगे वो प्रजा का खून चूसने वाले होंगे, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, पुरुष लंपट हो जाएंगे, विप्र सूत्र केवल धारण करेंगे, केवल जनेऊ मात्र पहन लेंगे, शिखा रख लेंगे, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और माता पिता की आज्ञा का कोई पालन नहीं करेगा। जब घोर अन्याय बढ़ जाएंगे, संत पाखंड परायण हो जाएंगे, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्ष्या भक्ष्य जे खाए, तेजोगी ते सिद्ध नरापक ग्राम में पुनः जो धर्म कर्म करने वाले लोग होंगे उनके साथ विराजमान होकर के सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी बोले राजन हमने आपको कथा श्रवण करा दी है, अब हमारा भी जाने का समय हो रहा है। परीक्षित बोला महाराज हमें भी तो आज ही शरीर छोड़ना है, चोला छोड़ना है। बोले भैया तू मरेगा, अब भी तेरी ऐसी मति है। तम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मीमाम जही। इस पशुबुद्धि का परित्याग कर। तब इन्हें बोध हुआ मैं तो ब्रह्म का स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्मा अहम परमम परम, मैं तो भगवान का ही स्वरूप हूँ। और इन्होंने समाधि लगा ली। तक्षक आज छद्म रूप में आया। परीक्षित तो पहले ही समाधिस्थ हो चुके थे, इसने स्पर्श मात्र किया और जन्मेजय को पता लगा कि तक्षक ने हमारे पिता को डस लिया है। सब पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद क्रोधित हुए जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया। सभी सर्प हवन कुंड में स्वाहा हो गए। तक्षक इंद्रासन पर चिपक गया। मंत्र मारे तो इंद्र आसन सहित चले आए। आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय को रोका, बेटा ये नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। इन्होंने दुराग्रह त्यागा और ये भी घर छोड़ करके पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके भगवत भजन में लग गए। और इधर भगवान मार्कंडेय जी को भगवान का दर्शन हुआ है। वट के वृक्ष में जब प्रलय काल आता है भगवान वट के पत्र में बाल रूप में विराजते हैं। दिव्य माया का दर्शन इनको कराया। और यहीं पर आप और हम भी आज कथा को विराम करें, क्योंकि इंद्र देवता भी कह रहे हैं आज भंडारा भी होना है और जन्माष्टमी भी कहीं आज मनाई जा रही है। वैष्णवों की आज है, स्मार्त वालों ने कल मना ली, तो आज जन्माष्टमी का पर्व भी है। उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप और हम एक साथ मिलकर के गाएं। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कलयुग में
केवल भगवान का नाम ही आप और हमारा उद्धार कर सकता। पूरी भागवत का सार निकल के क्या आया? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, घर गृहस्थी भी चलाते रहना है, बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा से सबका आदर करें, सम्मान करें और राधे राधे बोलते रहें। और आपस में वैर भावों का त्याग करके भगवान से प्रार्थना करें, इतनी शक्ति हमें दो प्रभु कि हम सही मार्ग पर चल सकें, अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग ना करें। ये सुंदर आयोजन में आप सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जो ताप संताप हैं वो प्रभु समाप्त करें, नष्ट करें और आपको अपने चरणों में लगाए रखें। कलिकाल में जीवन का इस मनुष्य शरीर का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना, अच्छे काम करना। ये चोला इसीलिए मिला है। इस चोले से बुरे काम ना करें, ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमें और हमारे पितरों को भी कष्ट हो, आने वाली पीढ़ी को भी कष्ट हो, ऐसा ना करें। तो आइए एक प्रार्थना के साथ में आज की वाणी को विराम करेंगे और उसके बाद आरती पूर्णाहुति के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। और रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे, है ना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई
बड़ी श्रद्धा बड़े भाव और बड़े ही उदार मन से आप और हमारा जीवन बहुत कम है। बहुत सारी उम्र मिले पढ़ने के बाद इसमें सहयोग किया है। पहले तो अपने लिए बजा दो एक बार जोरदार ताली। आप साधुवाद के पास हैं। तो हमारे विशेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री प्रहलाद मेहता जी ने, और इस अवस्था में 70 प्लस की उम्र है, उस उम्र में भी दिन रात यहाँ रह करके मेहनत करके इतना सुंदर निर्माण कार्य करवाया, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और हमारे इस यज्ञ में जो परीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे बड़े ही सरल और बड़े ही प्रेमी हमारे श्रीमान सुरेंद्र ढेक जी, एक बार इनके लिए भी तालियां। आप सबको बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद है। हमारे जो सेवा में रह रहे हैं दिनेश ढेक जी, और जो इधर व्यासपीठ में पूरी पैरवी रखी हमारे श्री भुवन चंद्र बिष्ट जी, इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे माताजी भी बैठी हैं सामने, आप संत महापुरुषों को भी वंदन करते हो। और यज्ञ में जो आचार्यत्व किया हमारे पूज्य श्री आनंद वल्लभ शास्त्री जी, आप हरिद्वार में बचपन से ही निवास करते हैं और बड़ी सुंदर भागवत, रामचरितमानस और शिव महापुराण, देवी भागवत की सुंदर कथाओं से पूरे देश में आप भी जनमानस के कथा के माध्यम से कलमशों का हरण करके जन जन तक भक्ति का संचार कर रहे हैं। आपके चरणों में भी वंदन करते हुए सब क्षेत्रवासियों की ओर से, नगरवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया। तो आइए आरती करेंगे। आरती के बाद बड़े शांति से व्यासपीठ से आप अस्कलें, प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। और जो यहाँ सेवा भंडारे में दे रहे हैं उन सभी हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे श्रीमान बगोली पुस्तक भंडार के बड़े भाई पूरी टीम, श्रीमान नवीन मुरारी जी और उनकी समस्त टीम, और हमारे नगर के अध्यक्ष जो ब्रज बन करके खड़े रहे श्री गोविंद वल्लभ वर्मा जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आरती हमारे मुख्य यजमान करेंगे, आप बैठे बैठे आरती का दर्शन करें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो जायते पवसनि लोकसन्य भयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरे।
रास विलास गोपी गोपी रते प्रेम सुदास गोपी गोपी रते प्रेम सुदास और खाना तो तुम्हारा लेंगे। अरे मैं जब आया था घर आया था आप थे नहीं घर में बारिश में थोड़ा वो कर दिया थोड़ा ठीक काम हो जाएगा क्या जा रहे होंगे अंदर लगी तो है बंटे 4 बाल्टी है ऊपर रहन बसेरे में वहाँ खाना डाल देंगे